जो कर्म के स्वामी हैं और सिर्फ सिर्फ कर्म में ही विश्वास करते हैं, भाग्य में विश्वास नहीं करते हैं, लगातार काम करते रहेंगे, बहुत हिम्मत वाले हैं और बड़े धैर्य से फल का इंतज़ार करते हैं। फल ना मिलने पर भी लगे रहते हैं और सोचते हैं कि आज नहीं तो कल कभी तो फल मिलेगा। बड़े न्यायप्रिय, कटुवादी, मीठा बोलना जानते नहीं हैं, लेकिन सत्य बोलते हैं, तर्क संगत बोलते हैं, न्याय संगत बोलते हैं, क्योंकि शनि आपकी राशि का स्वामी है। ऐसे कुंभ राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करेंगे कैसा रहेगा सितंबर का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुछ लोगों का सवाल आता है, मैडम जातिकाओं के बारे में क्या कहना है? तो देखिए, वैदिक ज्योतिष में जातक शब्द प्रयोग किया गया है। इसका मतलब जातक और जातिका दोनों है। ये जो मैं प्रेडिक्शंस कर रही हूँ, ये कुंभ राशि और कुंभ लग्न दोनों के लिए है। यानी कि आपके जन्म कुंडली में अगर फर्स्ट हाउस में 11 लिखा हुआ है तो आपका कुंभ लग्न है, और जहाँ कहीं भी 11 लिखा है वहाँ अगर चंद्रमा है तो आपकी कुंभ राशि है। तो बात करते हैं कैसा रहेगा ये महीना। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे बाकी सारे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सकें। क्योंकि फिर आप शिकायत करते हैं, मैडम आपने बाकी वीडियोस बनाए नहीं है। बनाती हूँ मैं, आपने बेल आइकन का बटन नहीं दबाया होता इसलिए नहीं पहुँचते। तो शुरू करते हैं पहले घर से। 7.5 का मध्य चरण आपका चल रहा है, और जो मध्य चरण है उसका भी अब अंतिम भाग है। शनि वक्री है प्रथम घर में, कुंभ राशि में ही है शनि, और आपके प्रथम शनि जो है वो इस समय पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि उनके मित्र बृहस्पति का नक्षत्र है। मैं दृष्टियों की बात बाद में करूँगी, पहले मैं ये दो चीज़ डिस्कस करूँगी। शनि वक्री और शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होने का अर्थ क्या है। जब शनि वक्री होते हैं तो अपने घर से एक घर पीछे के फल देते हैं, यानी कि 12वें घर के फल देंगे। 12वां घर आपका खर्चे का घर है, विदेश का घर है, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी का घर है। तो कोर्ट कचहरी से कंसर्न कोई मसले बाकी रह गए थे, उनमें इस समय आपको जो करेक्शंस करने थे उसके लिए समय मिलेगा। हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई काम था, कुछ चेकअप्स कराने थे, टेस्ट कराने थे, कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया था, उस पर आपको वापस ध्यान देना पड़ेगा। विदेश से कंसर्न जो आपके काम थे उनमें कहीं पेपर्स में, डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रह गई थी, उसको आप वापस देखेंगे। क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं और एक घर पहले के फल देते हैं तो बोलते हैं भाई उस घर में जाओ, देखो वहाँ क्या क्या गलतियाँ हो गई थी, क्या क्या कमियाँ हो गई थी, उनको पूरा करके आओ। तो उन चीज़ों में जहाँ जहाँ कुछ कमियाँ रह गई थी वो पूरी होंगी और आपके वो कार्य पूर्ण होंगे। शनि क्योंकि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, बृहस्पति के नक्षत्र में, तो क्योंकि इसके स्वामी बृहस्पति हैं तो शनि बृहस्पति जैसा व्यवहार करेंगे, उनके जैसा बिहेव करेंगे। बृहस्पति धन के कारक हैं, बृहस्पति संतान के कारक हैं, बृहस्पति कुटुंब के कारक हैं, बृहस्पति जीव के कारक हैं, और मंगल शुभ के कारक हैं। मंगल से मेरा मतलब मंगल कार्य है। तो अब क्या होगा कि शनि आपके जीवन में शुभता लाएंगे, शनि आपके जीवन में धन लाएंगे, संतान के कुछ रुके हुए काम बनेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि सूर्य और बुध की भी सप्तम दृष्टि है जो कि पूर्ण दृष्टि है, तो सूर्य की दृष्टि जब शनि पर होगी तो सूर्य इस घर को एनर्जाइज करेगा, सूर्य इस घर में राज्य से कंसर्न लाभ देगा। और बुध की जब दृष्टि यहाँ पर होगी तो बुध यानी वाणिज्य, बुध यानी व्यापार, बुध यानी बुद्धि। तो क्या होगा कि यहाँ आपके जो काम अब तक अटके हुए थे, रुके हुए थे, उनमें अब स्पीड आएगी, और स्पीड आने के साथ साथ राज्य से कुछ काम आपके अटके हुए थे या कुछ ऐसे काम थे जो कम्युनिकेशन की वजह से अटके हुए थे, वो अब सफल होंगे। बात करें दूसरे घर की, तो दूसरे घर में राहु है जो कि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शनि का नक्षत्र है जो कि राहु के मित्र हैं। तो अब इससे क्या होगा, दूसरा घर आपकी वाणी का घर है, आपके कुटुंब का घर है, आपके भोजन का घर है, और साथ साथ धन के संचय का घर है। तो अचानक धन आएगा, लेकिन राहु क्योंकि यहाँ है तो बुद्धि को भ्रमित करेंगे, वाणी को भ्रमित करेंगे। अचानक आप किसी को कुछ बोल करके आ जाएंगे और बने बनाए काम को बिगाड़ देंगे, वो नहीं कीजिएगा। क्योंकि राहु यहाँ रह करके अगर आपने राहु को साध लिया
तो ऐसा भी हो सकता है कि राहु आपको दूरदृष्टि देते हैं, राहु आपको इंट्यूशन देते हैं, राहु चीज़ों को परखने की, चीज़ों को जानने की शक्ति देते हैं। सामने वाला क्या सोच रहे हैं आप जान जाते हैं, आप छल को पहचान जाते हैं। तो ये एक ऐसा समय है जब कुटुंबी जनों से भी थोड़ा सा बच करके रहने की ज़रूरत है, और अपनी वाणी के बारे में थोड़ा सा केयरफुल रहिए, भोजन के बारे में केयरफुल रहिए, और अचानक जो धन आएगा उसको संभालिएगा, क्योंकि इस समय खर्चे भी बहुत होंगे। ऐसा ना हो जाए कि आप ख्याली पुलाव बनाएं और मैं यहाँ से पैसा आ जाएगा, यहाँ से पैसा आ जाएगा, हम यहाँ इन्वेस्ट कर देंगे, हम वहाँ इन्वेस्ट कर देंगे। नहीं जी, जो पैसा आता है पहले उसको आने दीजिए, आने के बाद उसकी प्लानिंग कीजिए, और उसके बाद उसको संभालिए कि वो कहाँ और कैसा रहेगा। यहाँ पर सूर्य 17 सितंबर से आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव में जब सूर्य आ जाएंगे तो सूर्य और शुक्र की भी पूर्ण दृष्टि वहाँ होगी, और शुक्र अपने नीच स्थान में अष्टम भाव में। तो शुक्र यानी वैभव, शुक्र यानी धन, शुक्र यानी सैया सुख, शुक्र यानी आपका पारिवारिक जीवन, आपका वैवाहिक जीवन, और सूर्य यानी राजा। तो क्या होगा कि क्योंकि ये दोनों अष्टम भाव में, मैं अष्टम भाव को बाद में डिस्कस करूंगी, फिलहाल दृष्टि की बात करती हूँ। सूर्य और शुक्र की पूर्ण दृष्टि क्योंकि आपके सेकेंड हाउस पर होगी, तो शुक्र धन और वैभव लाएंगे, सूर्य ईगो लाएंगे। तो आप ईगो में आकर के कोई काम बिगाड़ ना दें, ये मैं हमेशा बोलती हूँ कुंभ वालों को, थोड़ी वाणी संभालिए। बात करते हैं तीसरे घर की। तो तीसरे घर में मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल हैं, जो कि पंचम भाव में मिथुन राशि में शत्रु स्थान में बैठे हुए हैं। तीसरा घर छोटे बहन भाई का घर है, यात्रा का घर है, कम्युनिकेशन का घर है, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स का घर है, ये आपके आईटी का घर है। तो थोड़ा सा आपको संभल करके रहने की ज़रूरत होगी, है ना। आप कोई भी कम्युनिकेशन करते समय थोड़ा संभालिए, यात्राओं में थोड़ा सा ध्यान रखिए। हालांकि मंगल स्पीड है, मंगल उत्साह है, मंगल सेनापति है, मंगल एनर्जी है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि वो शत्रु स्थान में है, और एनर्जी जब शत्रु स्थान में होगी तो क्या होगा, वो कई बार फायदा करने के बजाय नुकसान करती है। तो अति उत्साह से बचिएगा, ऊंचा बोलने से बचिएगा। अचानक फटाफट कोई दिमाग में काम आया, हमें एकदम जाना है, हम उठ के चल दिए, नहीं जी। किसी के बारे में कुछ कहना एकदम मन में आया और हमने बोल दिया, नहीं, बोलने के पहले 10 बार सोचिए तब वो बात कहिए। बात करें आपके चतुर्थ भाव के, तो चतुर्थ भाव में बृहस्पति हैं, जो कि शुक्र राशि स्थान में, वृष राशि यहाँ पर है, और मृगशिरा नक्षत्र में, जो कि मंगल का नक्षत्र है। अब चौथा जो घर है वो आपका सुख भाव है, माता का घर है, आपका भूमि भवन वाहन का घर है। अब क्योंकि शुक्र नीच स्थान में बैठे हुए हैं आपके चतुर्थ भाव के स्वामी, तो भूमि भवन वाहन से कंसर्न कोई डिसीजन अगर ले रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, इंतज़ार कीजिए शुक्र का तुला राशि में आने का, नवम भाव में आने का इंतज़ार कीजिए। जब वो वहाँ आ जाएंगे, अपनी ही राशि में आ जाएंगे, भाग्य भाव में 18 तारीख से, उसके बाद आप निर्णय ले सकते हैं। 18 तारीख तक अवॉइड कीजिए। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, क्योंकि बृहस्पति जीव के कारक हैं। और ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए, जब भी कभी बृहस्पति और शुक्र दोनों गुरु अगर सेम स्थान पर किसी एक ही भाव में बैठते हैं या एक दूसरे के घर में बैठते हैं, तो हालांकि शत्रु स्थान में, लेकिन हानि नहीं करते हैं। तो बृहस्पति यहाँ चतुर्थ भाव में बैठ करके सद्बुद्धि देंगे, आपके कुटुंब से संबंध सुधारेंगे। हालांकि थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है, सेकेंड हाउस आपका कह रहा है, लेकिन उसके बावजूद माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि क्योंकि आपके दशम भाव पर, कर्म भाव पे, तो वर्क को स्पीड देंगे, वर्क में सद्बुद्धि देंगे, वर्क में बड़प्पन आएगा, वर्क से आपके कर्म से धन आएगा, उसमें डेफिनेटली बेनिफिट देंगे। और यहाँ रह करके इस भाव की भी वृद्धि करेंगे, चतुर्थ भाव की वृद्धि करेंगे। बृहस्पति जहाँ रहते हैं उस घर की वृद्धि करते हैं। चौथा भाव भूमि का घर, ये भाव है, भवन का भाव है, वाहन का भाव है, माता का भाव है, आपके पेरेंटल होम का भाव है। पर 18 तारीख तक, 17-18 तारीख तक थोड़ा सा कोई डिसीजन मेकिंग में बचिएगा, संभलिएगा। बात करें पंचम भाव की, तो पंचम भाव में मिथुन राशि, जिसके स्वामी बुध सूर्य के साथ बैठे हुए हैं और बुधादित्य योग बना रहे हैं, ये अच्छी स्थिति है। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलेगा। हालांकि मंगल है यहाँ पर शत्रु राशि स्थान में। आप संतान से वाद विवाद ना करें, है ना, उनकी बात को सुने। कई बार ऐसा होता है, गुस्से में आके कुछ संतान को ऐसा बोल देते हैं, उनके हित के लिए बोलते हैं, वो एक अलग बात है।
और कई बार कुछ इतना खराब, इतना कड़वा कुछ बोल जाते हैं कि हम बातों को बिगाड़ देते हैं। तो वो नहीं कीजिएगा। जो स्त्रियां संतान सुख की ओर अग्रसर हैं वो यात्राओं को अवॉइड करें। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर मंगल शत्रु राशि स्थान में, हालांकि इस घर का जो स्वामी है वो बुधादित्य योग बना रहा है सूर्य के साथ सप्तम भाव में, तो कुछ चीज़ों में दृढ़ता रहेगी, कुछ चीज़ों में अच्छाई रहेगी और कुछ चीज़ों में थोड़ा सा नुकसान रहेगा। स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे रहेगा। बात करें छठे घर की, तो छठे घर में कर्क राशि जिसका स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा सौम्य ग्रह है। छठे घर में सौम्य ग्रह का होना बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। आप ऐसा मान के चलिए कि शत्रु के सामने अगर आप मधुर व्यवहार करेंगे, डरे डरे रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे, तो कैसा होगा। पर एक अच्छी बात है कि राहु की पंचम दृष्टि यहाँ पर है, तो शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे। आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर रहेगा, परिवार में, सामाजिक स्थान में, आपके जॉब में, वर्क प्लेस में, आपके पॉलिटिकल कैरियर में, सब लगभग हर जगह शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि, षड्यंत्र बहुत होंगे लेकिन विफल हो जाएंगे, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि यहाँ पर जब कोई क्रूर ग्रह छठे भाव में होता है या क्रूर ग्रह की दृष्टि वहाँ होती है तो वो रक्षक के रूप में आता है। बात करें सातवें घर की, तो सातवें घर में 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि में, अपनी ही राशि में है, बहुत प्रबल स्थिति में है और साथ में बुध भी हैं। तो राजा और राजकुमार एक ही घर में बैठे हुए हैं, बुधादित्य योग बना रहे हैं। इसका मतलब ये है व्यापार में लाभ होगा, आपका जो लाइफ पार्टनर है उससे आपको लाभ होगा, आपके बिजनेस पार्टनर से आपको लाभ होगा और आपके जो पार्टनर्स हैं उनका करियर चमकेगा, उनको धनागमन होगा, राज्य से सुख होगा। लेकिन सूर्य जहाँ होते हैं वहाँ ईगो देते हैं, ईगो से बचिएगा। अच्छे खासे चलते हुए ग्रस्त को, अच्छे खासे चलते हुए बिजनेस को, अच्छी खासे चलती हुई पार्टनरशिप को अपनी ईगो से मत खराब कीजिएगा, क्योंकि सूर्य है राजा। अब राजा में तो ईगो होगा, लेकिन आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि कोई ऐसी गलती नहीं करनी है कि अच्छा खासा चलता हुआ सब काम हमारी किसी छोटी सी गलती से बिगड़ जाए, वो नहीं करना है। बात करें अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में 17 तारीख के बाद सूर्य आ जाएंगे, केतु यहाँ पहले से हैं और शुक्र यहाँ नीच स्थान में 17 तारीख तक रहेंगे। अष्टम भाव रहस्य का घर है, अष्टम भाव आयु और मृत्यु का घर है, अष्टम भाव ऑकल्ट का घर है, अष्टम भाव ऐसी बहुत सारी चीज़ों का घर है जिन्हें हम देख नहीं पाते, जान नहीं पाते, मगर वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। रहस्य का भाव है, ये आपके ससुराल का भी भाव है। तो ससुराल से संबंधों को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश कीजिएगा, बिगाड़ने नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको शुगर से कंसर्न कोई प्रॉब्लम है या आपके जेनेटिक ऑर्गन से कंसर्न कोई प्रॉब्लम है तो उसको लाइटली मत लीजिए। सूर्य जब अष्टम भाव में होते हैं तो देखिए, आप इसको ऐसा मान के चलिए कि आप बर्फ़ को एक पतीले में गैस के ऊपर उबलने रखिए, तो क्या होगा, जितना आग बर्फ़ को की ठंडक को कम करेगी उतना ही बर्फ़ भी तो आग को ठंडा करेगा। तो आठवां घर क्या है, पाताल लोक। आठवां घर क्या है, अंधेरा, ठंडक, रंध्र। तो सूर्य जब यहाँ आते तो उनकी एनर्जी लो हो जाती है, इसलिए सूर्य को अष्टम भाव में बहुत अच्छा नहीं मानते। लेकिन साथ साथ वो प्रकाशित भी तो करता है उस घर को, है ना, पाताल लोक को, अंधेरे को प्रकाशित भी तो कर रहा है। तो सूर्य जब यहाँ आते हैं तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन बनती है, वो पाताल में प्रकाश करते हैं तो अष्टम भाव से लाभ देते हैं। सूर्य के खुद के लिए अच्छा नहीं है, पिता के लिए अच्छा नहीं है, आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन पाताल लोक के लिए अच्छा है, अष्टम भाव के लिए अच्छा है। तो अष्टम भाव से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, यानी कि आपको ऑकल्ट में कुछ खास मिलेगा। ससुराल से संबंध जो बिगड़े हुए थे वो सुधरेंगे। तीसरी बात क्या है कि पेट्रोलियम से कंसर्न, केमिकल से कंसर्न, आईटी से कंसर्न, टेक्नोलॉजी से कंसर्न चीज़ों में सुधार आएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आठवां घर ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, बदलाव का घर है। तो जब सूर्य यहाँ आकर के अंधेरे को प्रकाशित करेगा तो आपके जीवन में एक बदलाव लाएगा। और बदलाव कैसा, पॉजिटिव, क्योंकि आदित्य सूर्य वो तो क्या है, प्रकाश है, पॉजिटिवनेस है, अंधेरे से उजाले की ओर लेकर के जाता है। तो जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव आएगा। बात करें नवे घर की, तो नवे घर में तुला राशि जिसको स्वामी शुक्र है, तो शुक्र जब 18 तारीख से भाग्य भाव में आ जाएंगे तो ये बहुत सुंदर स्थिति होगी।
क्योंकि शुक्र अपने ही घर में होंगे, यहाँ बहुत बली होंगे, और यहाँ रह करके आप पूर्ण दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखेंगे जो कि आपके पराक्रम का भाव है। तो आपको मेहनत जो आप करेंगे 17 तारीख तक, उसके जो परिणाम हैं, धन से रिलेटेड, वैभव से रिलेटेड, सुख से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, पत्नी पति से रिलेटेड, प्रेमी प्रेमिका से रिलेटेड, वो रिजल्ट्स आपको 18 तारीख के बाद मिलेंगे। 18 तारीख के बाद का समय अच्छा है, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। बात करें आपके नवम घर की, तो नवम घर का स्वामी मंगल, यहाँ वृश्चिक राशि जिसका स्वामी मंगल आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गई, पंचम भाव के मंगल और सप्तम भाव के सूर्य 3-11 का संबंध भी बना रहे हैं। तो दशम भाव की बात हम कर रहे थे। दशम भाव का जो स्वामी है मंगल, वो पंचम भाव में बैठा है और शत्रु राशि में बैठा है। तो दशम भाव हमारे पिता का घर है, हमारे वर्क प्लेस का घर है, जॉब का घर है, हमारा ये आसमान मानते हैं हम इस घर को, आकाश स्थान है, उच्च स्थान है। और यहाँ राहु की नवम दृष्टि, बृहस्पति की 7th दृष्टि और शनि की दशम दृष्टि है। तो क्योंकि दशम भाव का स्वामी इस समय शत्रु राशि स्थान में बैठा है, तो आपके वर्क प्लेस पर बहुत सारे षड्यंत्र होंगे, लेकिन आप बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि छल को पहचानने वाला राहु जो बैठा है यहाँ, राहु तो जासूस है, वो जान जाएगा, आपको पता लग जाएगा कौन कहाँ षड्यंत्र कर रहा है। और बृहस्पति यहाँ पर आपका बचाव करने के लिए आए हुए हैं। बृहस्पति कौन है? गुरु। गुरु जहाँ देख लेता है कि मेरे शिष्य के साथ कुछ गलत होने वाला है, वो बचाव करेगा आपका। तो षड्यंत्र होंगे, लेकिन आप उससे बच जाएंगे। और शनि की दशम दृष्टि है, तो कर्मठ आपको बनाएंगे, काम कराएंगे, दौड़ा दौड़ा के काम कराएंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि 18 तारीख के बाद उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। बात करें आपके 11वें घर की, तो 11वां घर आपका लाभ भाव है, आपका इच्छा पूर्ति का भाव है, जिसके स्वामी बृहस्पति 4th भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि शत्रु राशि में, लेकिन मृगशिरा नक्षत्र में है, जो कि मंगल का नक्षत्र है। तो मंगल तो एनर्जी है, बृहस्पति ज्ञान और मंगल एनर्जी। मतलब इस समय आपकी एनर्जी राइट डायरेक्शन में चैनलाइज होगी। और सुख भाव में बैठे हैं, तो उसका जब वो चैनलाइज होगी राइट डायरेक्शन में, बृहस्पति धन के कारक, बृहस्पति संतान के कारक, बृहस्पति जीव के कारक, बृहस्पति कुटुंब के कारक, तो आपकी एनर्जी इन सब कामों में लगेगी। संतान के सुख के लिए, परिवार के सुख के लिए, धन के अर्जन के लिए, और उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इच्छा पूर्ति होगी, लाभ मिलेगा, ये निश्चित है। देखिए, स्ट्रगल तो है, मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी कि नहीं है, स्ट्रगल डेफिनेटली है। लेकिन स्ट्रगल करने के बाद अगर रिजल्ट्स अच्छे मिल जाते हैं, तो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, है ना। तो अंत अच्छा हो तो बढ़िया है, तो अंत अच्छा ही होगा। बात करें आपके 12वें घर की, तो 12वें घर में मकर राशि जिसके स्वामी शनि हैं, और क्योंकि वो फर्स्ट हाउस में वक्री होंगे, तो 12वें घर के रिजल्ट्स देंगे। तो आपको विदेश से लाभ होगा, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, कोर्ट कचहरी के जो मामले अगर आपके कुछ हैं, तो उसमें आपको राहत मिलेगी। हॉस्पिटल से कंसर्न कुछ काम है, उनमें राहत मिलेगी। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इस समय फ़ायदा होगा। और जो पुराने इन सब मामलों में जहाँ जहाँ लेक्यूनास रह गए थे, जहाँ जहाँ वो रिक्त स्थान रह गए थे, उनकी पूर्ति होगी। और वो करके आप काम को कंप्लीट करके उसे पूर्णता दे पाएंगे और उसके परिणाम अच्छे पा सकेंगे। ये है मेरी प्रेडिक्शंस बृहस्पति, ये आपके सितंबर महीने के लिए। और जहाँ तक बात रेमेडीज़ की है, तो हनुमान चालीसा ज़रूर कीजिए। राहु के लिए दुर्गा पूजा किसी भी रूप में कीजिए। और सूर्य क्योंकि अष्टम भाव में रहेंगे इस समय, तब भी, और जब सप्तम भाव में रहेंगे, दोनों ही जगह, तो थोड़ा सा नुकसान करने की स्थिति में है। तो सूर्य को जल दीजिए। सूर्य को जल तो आपको वैसे भी देना चाहिए, क्योंकि शनि प्रधान लोगों के जनरली अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पिता से संबंध अच्छे रहें और राज्य से आपको लाभ हो, तो आजीवन आपको सूर्य को जल देना चाहिए। कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं और हमें बताते हैं कि जो कैलकुलेशंस करके हमने आपको बताया वो आप पर कितना % सचमुच में फलीभूत हुआ। क्योंकि देखिए, सबका जो पर्सनल कुंडली है वो अलग है, जो हम आपको बता रहे हैं वो गोचर है। अब ये कुछ लोगों पर 100% फलीभूत होगा, कुछ पर कम होगा, कुछ पर और कम होगा। तो जैसा जो आपके साथ रहा प्लीज़ बताइएगा, ताकि हम अपनी अगली जो वीडियो बनाते हैं उसमें ये चीज़ें हमारे लिए एज रिसर्च हेल्प करती हैं।
मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के लिए अगले महीने। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, शुभम भवतु, कल्याणम भवतु। वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए।